नमस्कार दोस्तों, आज का पॉइंट है राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। मांड गायकी। मांड क्षेत्र जैसलमेर जिले में गाई जाने वाली राग मांड कहलाती है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम मांड गायकी में गाया जाता है। केसरिया बालम को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। केसरिया बालम को सर्वाधिक बार बीकानेर की अल्लाह जिल्लाई बाई के द्वारा गाया गया। मांड गायकी के प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर हैं। राज्य की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं श्रीमती बन्नो बेगम जयपुर जिले की, स्वर्गीय अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर की, स्वर्गीय गौरी देवी बीकानेर की, गौरी देवी पाली की, मांगीबाई आर्य उदयपुर की, श्रीमती जमीला बानो जोधपुर की तथा बतूल बेगम नागौर जिले की हैं। मांगणियार गायकी। मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। गायन वादन ही इनका प्रमुख पेशा है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर व फलौदी आदि में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाती है। मांगणियार गायकी में मुख्यतः 6 राग एवं 36 रागनियाँ होती हैं। इनके प्रमुख वाद्य कामायचा, खड़ताल आदि हैं। प्रमुख मांगणियार कलाकार शाकर खां मांगणियार कामायचा वादक, शाफर खां ढोलक वादक व स्वर्गीय सद्दीक खां मांगणियार प्रसिद्ध खड़ताल वादक थे। लंगा गायकी। बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलौदी एवं जैसलमेर जिले के पश्चिमी क्षेत्रों में मांगणियारों की तरह मांगलिक अवसरों पर एवं उत्सवों पर लंगा जाति के गायकों द्वारा गाई जाने वाली गायन शैली लंगा गायकी कहलाती है। यह जाति बाड़मेर जिले की बड़वना गांव में सर्वाधिक पाई जाती है। सारंगी व कमायचा इनके प्रमुख वाद्य हैं। प्रमुख लंगा कलाकार फूसे खां, मेहरदीन लंगा, अलाउद्दीन लंगा तथा करीम खां लंगा हैं। तालबंदी गायकी। राजस्थान के पूर्वी अंचल भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी आदि में लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है, जिसमें राग रागनियों से निबद्ध प्राचीन कवियों की पदावलियों सामूहिक रूप से गाई जाती हैं। इसे ही तालबंदी गायकी कहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला व झांझ हैं एवं बीच बीच में नगाड़ा भी बजाते हैं। राजस्थान की संगीत जीवी जातियाँ। अड़बोपा। कांकरोली नाथद्वारा के पास इनकी बस्तियां हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित इनके गीत अति आकर्षक होते हैं। इनको भिन्न भिन्न धुनें याद रहती हैं। बैरागी। यह जाति से साधु हैं जो राजस्थान में प्रचलित राजधारी शैली के लोक नाट्यों में बड़े निपुण होते हैं। भाट। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अधिक हैं। इनका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना है तथा इनका बखान करना है। भाट सभी जातियों में होते हैं। राजपूतों के भाट भड़वा और महेश्वरियों के भाट जाग कहलाते हैं। भोपा। यह अपने अपने इष्ट देवताओं के गीत गाकर सुनाते हैं। यह जाति स्थान स्थान पर भ्रमण कर लोक देवताओं की फड़का वाचन कर अपनी जीविका चलाते हैं। शेखावाटी। बीकानेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में डूंगरजी जवार जी की विरुद्धावली कुछ भोपे रावण हत्या पर गाकर सुनाते हैं। बाबूजी के भोपे रावण हत्या पर बाबूजी की विरुद्धावली गाकर सुनाते हैं। रामदेव जी के भोपे कामड़ रामदेव जी की फड़ को तंदूरा वाद्य यंत्र पर गाते हैं। जीण माता एवं करणी माता के भोपे माता जी के भोपे कहलाते हैं। ये दूल्हे की वेशभूषा पहनते हैं। भैरू जी के भोपे मसक का बाजा बजाते हैं। गोगा जी के भोपे डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। भैरू जी के भोपे मशक का बाजा नामक वाद्य यंत्र कुएं से बजाते हैं। भवाई। नाचने गाने वाली इस जाति की उत्पत्ति कैकड़ी जिले के नागोजी जाट से मानी जाती है। वर्तमान में इस जाति का भवाई नृत्य संसार भर में प्रसिद्ध है। भवाई जाति बागाजी और बीकाजी की नाटिकाएं स्वांग भी करते हैं। भवाई नाचने गाने वाली इस जाति की उत्पत्ति कैकड़ी जिला नहीं है, कैकड़ी अजमेर जिले में आती है, कैकड़ी तहसील। ठीक। चारण। राजस्थान में इनकी सबसे अधिक संख्या मारवाड़ में है।
परंतु मेवाड़, जयपुर, कोटा, बूंदी आदि अन्य रियासतों में भी ये बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यह एक बहुत प्राचीन जाति है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक स्थानों पर इस जाति का उल्लेख है। चारण जाति 4 भागों में विभक्त है: मारू, काछेला, सोरठिया और तुम्बेल। राजस्थान में मारू चारण अधिक मिलते हैं। इनकी कई शाखाएं हैं: आसिया, टापरिया, रोहड़िया आदि। डोम या डूम, ये भाटों का ही उपवंश है जो मुस्लिम धर्म मानते हैं। मारवाड़ के डोम मिरासियों के समान ही हैं। ढोली वाद्य बजाने के कारण यह वर्ग ढोली कहलाया। अलग अलग क्षेत्रों में पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं, जैसे दमामी, नक्कारची, जावड़ आदि। विशेष अवसरों पर ढोल बजाना इनका मुख्य पेशा है। ढाडी, यह मुख्य पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली गायक वादक जाति है, जिसका मुख्य वाद्य सारंगी व रबाब है। ये चिकारा नामक वाद्य बजाते हैं। मारवाड़ के थार रेगिस्तान में अधिक संख्या में बसे हुए हैं। फंदाली, इस जाति के लोग मुसलमान हैं। ये लोग कूजड़ों, कसाईयों में दोचियों के गवैये हैं। अजमेर के मेले में ये अनेक फदाली इकट्ठे होते हैं। जोगी, नाथ पंथ के अनुयायी जो मुख्यतः शेखावटी, बीकानेर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बसे हुए, इनका मुख्य वाद्य सारंगी है। ये गोपीचंद, भरतहरि, शिवजी व सुल्तान निहालदे के फावड़े आदि के गीतों का गायन चतुर्मास में कर अपनी आजीविका चलाते हैं। कलावंत, जयपुर का डांगर घराना इसी जाति का है। ये अपना रिश्ता तानसेन के वंश से जोड़ते हैं। ध्रुपद व ख्याल गायकी में ये पारंगत है। मारवाड़ के कलावंत सुन्नी मुसलमान हैं। सिरोही के राणे भी कलावंत कहलाते हैं। कब्बालों की उत्पत्ति कलावंतों से ही मानी जाती है। अमीर खुसरो ने कब्बाली परंपरा प्रारंभ की थी। अजमेर के ख्वाजा की दरगाह में देश के मशहूर कब्बाल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कान गोजरी, अधिकांशतः मारवाड़ में पाई जाने वाली यह गायक जाति राधा कृष्ण के भक्ति गीतों का गायन रावण हत्या के साथ करती है। कालबेली, सांपों की पालक जाति घूम घूम कर सांपों का नृत्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। इस जाति को नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। मुख्यतः पूंगी व खंजरी वाद्यों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों ने इस नृत्य कला को विदेशों तक पहुंचा दिया है। नट, यह जाति मारवाड़, कुचामन, पर्वत मेवाड़ में अधिक है। घूम घूम कर कठपुतली कला का प्रदर्शन द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुचामन व परवसर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। नट जाति द्वारा मोर व शारीरिक नृत्य किए जाते हैं। कामड़, रामदेव जी परम भक्त। नट जाति द्वारा योग व शारीरिक नृत्य किए जाते हैं। कामड़, रामदेव जी के परम भक्त कामड़ जाति द्वारा मुख्यतः पादरला, गांव पाली, जैसलमेर, डीडवाना, पोखरण आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ये तंदूरा, चौतारा पर गीत गाए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के बाद डीडवाना कुचामन नवीनतम जिला का दर्जा दिया गया। इनकी महिलाएं गायन व तेरताले नृत्य में बड़ी कुशल होती है। मिरासी, यह मुख्यतः मारवाड़, जयपुर, अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। ये जाति से मुसलमान है। सारंगी वादन इनका मुख्य पेशा। इनकी स्त्रियां भी अच्छी गायक होती हैं। अलवर की ओर मिरासी मेवाती कहलाते हैं। मोतीसर, कच्छ और भुज के राजकवि माउल जी नामक किसी चारण ने अपनी एक कन्या का विवाह मानक जी नामक एक राजपूत के साथ कर दिया, जिनकी संतान मोतीसर कहलाती है। मोतीसर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, पर डिंगल भाषा के गीत बनाने में बहुत पटु होते हैं। पातुर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, पाली, जालौर आदि क्षेत्रों में नाचने गाने में वेश्यावृत्ति का वैसा अपनाने वाली स्त्रियों को पातुर कहते हैं। इनके पुरुष जागरी कहलाते हैं। पातु छोटी ढोलकी बजाती हैं। राव, इस जाति में डिंगल और पिंगल के कई अच्छे कवि और विद्वान, इनमें चंद्रवरदाई, किशोरदास, बख्तावर जी, गुलाब जी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राणा, जयपुर व सिकड़ी क्षेत्र में विशेष रूप से बसे हुए, शादी विवाह के मंगल अवसरों पर शहनाई के साथ ख्यालों में भी नगाड़ी बजाते हैं। रावल, मुख्यतः मारवाड़ के सोजत जैतरण क्षेत्र में, बीकानेर में, मेरवाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली संगीत जीवी जाति जिसकी रम्मतें प्रसिद्ध है। सरगड़ा, यह ढोलियों की तरह है जो कच्ची घोड़ी के नृत्य में कुशल होते हैं। पूर्व काल में तीर यानी सर बनाने के कारण इनका नाम पड़ा। यह जाति जालौर की प्रसिद्ध है।